हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑफ कोर्स आज हम लोगों का एग्जाम था आईसीएआई का पेपर 2 का सीए फाउंडेशन का सीए फाउंडेशन का है ना। एंड आई रियली होप कि आप लोगों का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा ये। आई रियली होप फॉर दैट। और आज इसलिए आप लोगों के लिए मैं सबसे फास्ट लेकर के आया हूँ आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा जो सेकंड पार्ट होता है पार्ट बी विच इज़ बीसीआर, क्योंकि यही मैं अपने चैनल पे पढ़ा ही रहा हूँ। तो इसका मैं पूरा एनालिसिस जो है अभी आप लोगों के सामने करने वाला हूँ पेपर का। पेपर मैंने देखा, मुझे काफ़ी सही लगा। यस, एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन ही था, जो कि था आपको लिखना था रिज्यूमे और कहते बायोडेटा एक साथ डालना था। पर क्योंकि इन्होंने बायोडेटा वर्ड यूज कर लिया था रेज्यूमे की जगह पर, तो काफी अच्छा एक स्कोप मिल गया था। वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, है ना। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला हुआ है कि इसके अंदर हमें 7 क्वेश्चन करने होते हैं। 7वां क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 5 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से ये कंपलसरी होता है और इन चारों में से कोई से भी 3 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। सो दैट इज 40 मार्क्स का आपका पेपर। अब जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप लोग क्या करते हैं ये पेपर पढ़ते हैं, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है विच इज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी आपको कंप्रीहेंशन पैसेज दे रखा है और कंप्रीहेंशन पैसेज के लिए मैंने आपको बोला हुआ था कि पहले आप पैराग्राफ मत पढ़ा करो, आप पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिया करो। वैसे तो मैंने ये पैराग्राफ भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। व्हाट हैज नॉट बीन द फोकस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अर्लियर टाइम्स? वेयर शुड स्टूडेंट गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट? What kind of co-curricular activities have become points of focus today? What will give children a better insight into the industry? And what are the soft skills? Why are the soft skills difficult to teach in the classroom? Clear? ये हमारा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला बोला हुआ है what has not been in the focus of the education। तो यहां पर मैं थोड़ा ऊपर आता हूं, फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहां पर बोला हुआ है that in India, from an early age, we have been taught that education is limited to the boundaries of academics only. The idea of getting out in the field for gaining practical experience is always considered a hoax. हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पे एक बार फिर से आ जाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी याद रहे। What has not been in the focus of education from earlier times? तो क्या नहीं था फोकस में? To go out and for study। वो क्या था? वो होक्स था। तो हमारा आंसर यहां से बन गया द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन टू द फील्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये चीज क्या थी? एक होक्स थी। ठीक है, ये चीज हमारा पहले का आंसर हो गया। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। वेयर शुड स्टूडेंट गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट? ऑफकोर्स आउटसाइड द क्लासरूम। सीधा सा आंसर है आउटसाइड द क्लासरूम। दे शुड गो फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट। आपकी वैल्यूज तभी बनती है, आपने कम्युनिकेशन के चैप्टर में एस्थेटिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आप एस्थेटिक्स के बारे में तभी जान सकते हो जब आप क्या करते हो, बाहर जाते हो। क्या बोला था? ठीक है, चाहे वो आप क्लियर। तो ये सारा हमारा हो गया। इसके अंदर ऐसा कुछ बोला भी नहीं हुआ। वैसे इसके अंदर ये पॉइंट बोला नहीं था कि आप एस्थेटिक के लिए क्या लो, ये वर्ड इसके अंदर यूज ही नहीं किया गया। पर यहां पर जरूर है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज डेवलप्ड इन द क्लासरूम, बट फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट सच एज द टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड फिजिकल ग्रोथ, स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो मैंने यही बोला आपको कि आपको आउटसाइड वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। ये आपके सेकंड का आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल सा यहां से फॉर एस्थेटिक डेवलपमेंट स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउटसाइड इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। क्लियर हो गया सेकंड का आंसर। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज हैव बिकम पॉइंट्स ऑफ फोकस टुडे? तो आज की डेट में कौन कौन सी चीजें जो फोकस हो गई है टुडे? टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, जो यहां पर दे रखा है पड़ोस में ही, ये है ना। टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो है आज की डेट में फोकस आ गई हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ कहते हैं द
paradigm shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students overall development. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया. क्लियर हो गई बात? कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ, तो वो कौन कौन से नाम आ गए? कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई, और उसके बाद टीम बिल्डिंग हो गई, आप प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हो. इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो आराम से कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? देन देयर का व्हाट विल गिव चिल्ड्रन अ बेटर इनसाइट इनटू द इंडस्ट्री. बहुत ही इजी था, सामने ही आंसर था. ये देखो यहाँ पर, with industry visits students are able to better identify their prospective areas of work in overall organization function. तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे करके, इंडस्ट्री विजिट करवा करके, गेस्ट लेक्चर्स दे करके, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें क्या है, इससे एक बच्चे को इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा. ठीक है. एंड देन बोला हुआ वाई आर सॉफ्ट स्किल्स डिफिकल्ट टू टीच इन द क्लासरूम. इसको आप अपनी तरफ से भी बोल सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, पर यहाँ पर क्या बोला हुआ है? सॉफ्ट स्किल्स इन देम विच अदरवाइज आर डिफिकल्ट टू टीच. क्यों? क्योंकि लाइफ बियॉन्ड द एकेडमिक्स क्रिएट क्रिएटिव एंड एम्पावर्ड प्रोफेशनल्स. जबकि स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर हम सिर्फ फोकस किस पे कर पाते हैं? एकेडमिक्स पे कर पाते हैं. सो इन क्लासरूम वी फोकस ऑन द एकेडमिक्स, बट टू बी क्रिएटिव एंड एम्पावर्ड वी एंड प्रोफेशनल वी हैव टू गो आउटसाइड. सिंपल सा आंसर है, बात खत्म हो जाएगी. बाकी AICI ने पिछली बार तो अपने सजेस्टेड आंसर दिए नहीं थे जुलाई वाले, इस बार दे दे तो बहुत बड़ी बात है. देन हमारे पास सेकंड था ये नोट मेकिंग का. नोट मेकिंग का मुझे अच्छी बात ये लगी कि आप आराम से 4 नोट्स बना सकते थे, कि पहला नोट्स तो इसी के अंदर बन जाता 2 या 3 लाइन का, सेकंड नोट आपका इसके अंदर बन जाता, और 2 नोट आप चाहते तो यहां से आराम से बना सकते हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख ही रखा है, कीपिंग सिटी क्लीन. तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं ना, क्लीन एनवायरनमेंट. ये तो अपना अलग अलग होगा, हर इंसान का अपना अलग अलग होगा. लाइक मैंने लिख लिया कि क्लीन एनवायरनमेंट, ये मेरा हो गया, मेरी तरफ से मेरा सब्जेक्ट हो गया. नाउ हेडिंग, कीपिंग सिटीज क्लीन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज एसेंशियल फॉर कीपिंग द रेजिडेंट हेल्दी. आवर सोशल ड्यूटी. अब इसके अंदर पॉइंट आ जाएंगे, कीपिंग द सिटी क्लीन, है ना, कीपिंग देयर रेजिडेंट हेल्दी, पर्सनल हाइजीन. ठीक है, कहते हैं ये तो इसी के अंदर आ गया. क्लियर? उसका चाहो तो आप यहाँ से डिजीज वाला भी लगा सकते थे, वरना सीधा ही लिख सकते हो मैनी, कहते हैं मैनी डिजीजेस आर कैन स्प्रेड, मैनी डिजीजेस कैन स्प्रेड. क्लियर हो गई? देन हम आते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे. तो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा सेकंड पॉइंट बन जाता. ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, देन उसके बाद इंपॉर्टेंस, कहते हैं लर्न बीइंग अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन. इसको हाइजीन में ही रख देते हैं ना. इसके अंदर से आप 2 पॉइंट आराम से बना सकते थे. सबसे पहली बात तो यहां तक आ जाएगा आपका, और लास्ट यहां से बन जाएगा. ठीक है, however much attention begins and stop with the broom and the dustbin, extending at the most to the collection and transport of the mixed waste to the some distance or not so distance in the place, preferably out of sight. The challenge of processing and treating the different streams of solid waste and safe disposal is of the residual is in a कहते हैं scientific landfills has received much less attention in municipal solid waste management than it is expected from the health point of view. तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बात हो जाएगी वेस्टेज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज की बात हो रही है. यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज, एक तो पॉइंट यहीं पर आ गया. क्या करते हैं? जस्ट अ ब्रूम एंड डस्टबिन प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ साइट. सेकंड पॉइंट ये बन जाएगा, और तीसरा यहां से आप बना लोगे, और इस तरीके से बहुत इजीली ये क्रिएट हो जाता आपका, कहते हैं नोट मेकिंग. आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर बना करके बता दूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक प्रॉपर बना करके अलग से वीडियो बना दूंगा. ठीक है,
ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीटनेस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कमेंट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सीधी सी बात है, जब भी ये हमारा एक पॉइंट भी था, पूरा एक कंप्लीट एक पॉइंट भी था। सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। योर कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट so that there is no misunderstanding between the sender and the receiver of the message. If the message is not complete, there will be so much कहते हैं miscommunication, and which can create so much chaos. Okay, so complete, having a complete conversation या communication is very important. बस ये लिख देना था। देन आते हैं हम लोग पार्ट बी पे। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज स्लॉपी। स्लॉपी वही होता है जो ध्यान नहीं देता, तो केयरलेस इज करेक्ट। केयरलेस करेक्ट होगा, इसका सेम मीनिंग है, सिनोनिम है। देन यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करें एंटोनिम की। एंटोनिम मतलब कि उल्टा। पॉलिसी होती है जब हम किसी के बारे में झूठ फैलाते हैं, पॉलिसी का मतलब होता है झूठ फैलाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रुथ। पॉलिसी का करेक्ट आंसर जो होगा वो ट्रुथ हो जाएगा। एक तो ये काफी अच्छा था, 2-3 हमें वही दिए हैं इनडायरेक्ट स्पीच वाले, जो कि इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। एलेक्स सेड आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। तो एलेक्स सेड दैट ही was वर्किंग डे एंड नाइट। ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ही वॉज वर्किंग डे एंड नाइट। बस बात खत्म, क्लियर, डन। प्रेसी मैं यहां पर अभी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि प्रेसी वैसे ज्यादा कोई बड़ी चीज है नहीं। इसमें बात यही हुई है, पॉल्यूशन की बात हुई है, एनवायरमेंट की बात हुई है। मैंने आप लोगों को बोला था 1/3 करके, आप अपनी समझ में चाहो तो अपनी समझ में लिख सकते हो, या 1/3 वैसे भी कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ये द मोस्ट अलार्मिंग ऑफ द मैन्स असॉल्ट अपॉन द एनवायरमेंट इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, अर्थ, रिवर एंड सी विद द लीथल मटेरियल्स। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं दैट मैन्स असॉल्ट on environment is pollution. Man's assault on environment is pollution. This pollution is the most part is irrevocable. The chain of evil it initiates is for the most part irreversible. It the which is, तो इसको इसी के अंदर मैं जोड़ देता हूं, which is irrevocable and irreversible, या फिर which can not be changed और which can not reverse, can be reversed, which can not be reversed. तो इस तरीके से मैं आराम से इतने का बना दूंगा। ठीक है, तो 1/3 आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मैं ये 2 चीजें छोड़ रहा हूं अभी, नोट मेकिंग और कहते हैं ये प्रेसी। लिखने वाली एक्चुअली मैं सारी चीजें यहां पर अभी छोड़ रहा हूं आपके लिए, मैं ताकि लिख के नहीं बता रहा हूं। बाकी ये हो तो आराम से जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए भी नहीं बताऊंगा, हर बच्चे ने अपना अलग तरीके से बनाया होगा। तो क्योंकि ये हर बच्चे का अलग है पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे बताने का फिर फायदा नहीं होगा। मैं कुछ बता दूंगा, आपने कुछ और लिखा होगा तो गलत हो जाएगा, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा था। व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? So informal communication is a communication which is done between family, friends, है ना। It does not have the complete set of rules. It depends on the comfort level of the person we are talking to. तो ये सारे informal communication के अंदर आ जाएंगे। स्टेट द कॉमन नेटवर्क यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास क्या है, सर्किट नेटवर्क है, स्टार नेटवर्क है, व्हील नेटवर्क है, उसके बाद व्हील एंड स्पोक नेटवर्क है, उसके बाद हमारे पास कहते हैं चेन नेटवर्क है ना। चेन नेटवर्क है, वर्टिकल नेटवर्क तो था ही था, 5 तरीके के नेटवर्क है हमारे पास। सर्किट नेटवर्क है, वर्टिकल नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है, उसके बाद एक हमारा स्टार नेटवर्क है और दूसरा व्हील एंड स्पोक नेटवर्क है। 5 के नाम बता देने थे, बस बात खत्म। बी पोर्शन, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डिफ्रे, डिफ्रे का मतलब होता है किसी चीज को पे करना, अमाउंट दे देना और पे करना। ठीक है, चुकाना, बेसिकली इसका मतलब होता है चुकाना। तो अगर आप कोई चीज चुका रहे हो तो इसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या होगा, स्पेंड, खर्च करना तो होगा ना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा खर्च करना। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, अगेन सिनोनिम है। इमैक्युलेट का मतलब जो होता है बेसिकली होता है बेदाग, बेदाग। अब जैसे ही मैंने बेदाग बोला है आप लोगों को मीनिंग पता चल गई होगी। तो दिस वन इज स्पॉटलेस। ठीक है, स्पॉटलेस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगेन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था।
He said to her, "Are you coming to the party?" He asked her if she was coming to the party. Done. If she was coming to the party. Simple. Then ये था, you are a student of Mothers Global Institute. Your institute celebrated the annual day of on 30th November 2021. Draft a report on the annual day celebration to be included in the your institute annual magazine. By God, ये जो बच्चा लिख करके नहीं आएगा, मैं वो समझ नहीं सकता कि वो क्यों नहीं लिख करके आएगा. भाई ये तो 11th 12th में तो पूरी लाइफ बिता दी है इन्हीं चीजों में. रिपोर्ट लिखनी है किसके ऊपर? मैगजीन के ऊपर. कोई प्रोग्राम हुआ है उसके ऊपर. प्रोग्राम के सबसे पहले आपको क्या करना होता है? डे के बारे में बताना होता है कि वहाँ की एनर्जी वगैरह क्या है. फिर प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रोग्राम, कोई चीफ गेस्ट आया था तो उन्होंने कोई भाषण वगैरह दिया हो, अगर उससे कोई शुरुआत की हो, बच्चों ने कौन कौन से प्रोग्राम किए, उसके बाद क्या अवार्ड सेरेमनी हुई. बस इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना था. दैट्स इट, डन. इतनी सी चीज थी. इतनी बार लिखा होगा ये तो आप लोगों ने. मोस्ट इजी दिया था ये तो. क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को काफी अच्छा लगा. एक्चुअली मैं होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 10 में से मैं 10 चूज करता. मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं 11 और 10 में से मैं 10 चूज करता. चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. इसमें क्या है, बाय दिस टाइम लिख दिया तो बच्चों ने वैसे ही सोचा यार ये तो बाय है, फिर उसमें बोला हुआ है कि पैसिव में भी चेंज करना है, पैसिव में तो बाय आ ही जाएगा. तो ये ना एक्स्ट्रा है. बाय दिस टाइम टुमारो जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है. ठीक है. वी विल हैव साइंड द डील, ये जो होगा इसको करेंगे द डील विल हैव बीन साइंड by us by this time tomorrow. By this time the next day या फिर the following day. ठीक है. क्लियर हो गई बात? सिंपल सा था, हो जाएगा. वैसे दिस का दैट होता है ना, तो बाय दैट टाइम होगा. by that time the following day. क्लियर. तो बहुत ही सिंपल सा था ये कोई इतना बहुत बड़ा नहीं था. चाहो तो आप इसे स्टार्टिंग में ही यूज कर सकते हो कि by that time the following day the deal will have been signed by us. ठीक है. क्लियर. सिंपल सा था ये तो और आसान था. द मिनिस्टर वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल. The people welcomed the minister. Done. सिंपल सा. Welcomed the minister. ये वाला भी आसान था. She said to me, do you know this man? She asked या questioned दोनों लगा सकते हो. Me if I knew that man. डन. हो गया. इफ आई न्यू दैट मैन. खत्म. सिंपल सा. इतना सही था, कोई ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं थी. 3 नंबर इस चीज के दे रहे थे आपको. हाँ ये काफी अच्छा था, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं था. ये अच्छा लगा मुझे कि ये इन्होंने ये 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में कर दिया. 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में बना दिया. तो अच्छी बात ये, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है तो आपको ज्यादा बड़ा लिखना ही नहीं था, जैसा कि बोला भी गया था. एज अ फाइनेंस हेड ऑफ जीता प्राइवेट लिमिटेड ड्राफ्ट अ सर्क्यूलर. सर्क्यूलर का क्या करना होता है? यहाँ पर सर्क्यूलर नंबर डालना होता है, यहाँ पर डेट डालनी होती है, यहाँ पर टॉपिक डालना होता है. तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मिंग देम अटेंड द मीटिंग ऑफ फाइनलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो कॉल ऑफ मीटिंग सीधा मेरा हो जाएगा. कॉल ऑफ मीटिंग, और उसके बाद बोल देंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट दैट वी आर गोइंग टू कहते हैं organize a meeting on 31st September 2021 in our office, okay, in which we will finalize the financial statement for the previous quarter या फिर for the quarter ending. इस तरीके से आप बता सकते हो. या फिर अगर आप डेट डालोगे, इसमें डेट का तो वैसे कोई मेंशन होता नहीं है, डेट तो होती नहीं है इसमें, तो आपको वो भी कोई टेंशन नहीं है, आप कभी की भी डाल दो. क्लियर हो गई बात?
समझ में आ गया, डेट का कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ से 3 नंबर का छोटा सा आपको बना देना था। मुझे ये काफी अच्छा लगा, राइट अ फॉर्मल मेल टू, इसमें करना ही क्या था, टू फ्रॉम सीसी या बीसीसी सब्जेक्ट, और उसके आंसर इतना ही तो लिखना था, एज द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ के प्राइवेट लिमिटेड टू रिक्वेस्ट फॉर लीव फॉर 1 वीक फॉर पर्सनल वर्क। सो कौन है ये, किसको भेजना है, ऑफ के एज द असिस्टेंट मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर को लिखना है, वो मुझे नाम तो पता ही नहीं है, ईमेल आपको दे ही रखे आपके आपके, ये टू में आ जाएगा, ये फ्रॉम में आ जाएगा, बस आपको ये लिखना है, मिस्टर डियर मिस्टर सिंह या रिस्पेक्टेड मिस्टर सिंह, आई हेयर, क्या थे आप ऐसे कह सकते हो, आई वॉन्ट यू टू रिक्वेस्ट, या फिर ड्यू टू सम फॉलोइंग रीजन, बहुत छोटा सा ही लिखना है, 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा लंबा कर ही नहीं सकते आप, तो आप इस तरीके से लिख सकते थे, ड्यू टू सम पर्सनल वर्क आई हैव, आई वुड नॉट बी एबल टू, या फिर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द ऑफिस फॉर नेक्स्ट 1 वीक एंड आई रियली वॉन्ट दैट लीव, या फिर ये तो नहीं लिखोगे, आई रियली वॉन्ट दैट लीव, ये तो मैंने ज़्यादा गलत बोल दिया, रुक जाओ, ज़्यादा भावनाओं में मैं भी बह रहा हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में। 2 में ये लिखोगे, फ्रॉम में ये लिखोगे, सीसी बीसीसी लिख करके खाली छोड़ोगे, सब्जेक्ट में ये लिखोगे लीव ऑफ 1 वीक, रिस्पेक्टेड मिस्टर सिंह ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ पर्सनल वर्क आई नीड लीव फॉर 1 वीक which is very important for me and therefore I want you to grant me the leave so that I can attend my personal affairs. It will be very grateful for you, grateful of you. Thank you. Done। और नीचे बस ये लिख देना था अपना नाम, असिस्टेंट मैनेजर का साइन, बात खत्म, डन हो जाती बात। क्वेश्चन नंबर 11 मुझे थोड़ा टफ लगा, क्यों लगा मैं बताता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। Explain horizontal communication. So a horizontal communication occurs when people of 2 department of same level talk to each other. ठीक है, people of same level talk to each other, that is called horizontal communication. सिंपल सा था, इसी को एक्सप्लेन करना था आपको। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। तो नॉच अप का मतलब ये होता है अपने लेवल को ऊपर पहुंचाना, तो इसका तो ये करेक्ट है कि टू विन और टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, नॉच अप बिल्कुल सही है, टॉप नॉच बोलते हैं ना, वही नॉच अप वहां पे ही आ जाएगा। इस वाले में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट मेरे हिसाब से जो है इसका टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब ये होता है कि अपने आप को सेंटर में ना रखना, दूसरे को सेंटर में रखना, टू प्ले सेकंड फिडल। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर तो बोला है टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अदर पर्सन, तो मेरे को एक इसमें डाउट लग रहा था और दूसरा लग रहा था टू डू बैक सीट ड्राइविंग, पर बाद में मैंने देखा टू प्ले सेकंड फिडल, जब मैंने देखा इस चीज को कि नहीं टू प्ले सेकंड फिडल, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें क्या है मैं वो सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा, पर यहाँ पर वो काम तो कर रहा हूँ। तो टू डू बैक सीट ड्राइविंग यानी मेन इंपॉर्टेंस कोई और है, मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा बैक सीट पे आकर के, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। देन ये काफी अच्छा था, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक तो ये बात अच्छी थी, इस बार एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं दिया जिसको एक्टिव में करना हो। मोहन विल टेल यू लेटर, यू विल बी टोल्ड बाय मोहन लेटर, सिंपल, डन। और ये तो हमने कई बार पढ़ा भी हुआ है, नो वॉइस तो बिगिनर को ही कहते हैं, तो ये तो वैसे ही करेक्ट है, बेस्ट एक्सप्रेस। मुझे ये इस वजह से लगा 4 मार्क्स में ये दे देना कि भाई आप क्या करो, आप लेटर भी लिखो और आप बायोडेटा भी लिखो, ये मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। पर अच्छी बात, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन्होंने रेज्यूमे नहीं बोला, इन्होंने बायोडेटा बोला है, तो आपको कहीं भी क्रोनोलॉजिकल के अंदर या फंक्शनल के अंदर पढ़ना ही नहीं था, आपको अपने 12th लेवल का, इन्होंने 12th लेवल वाला ही उठा करके दे दिया, सीधा बायोडेटा लिख देना था, नेम क्लास ये वो सिंपल सा। और लेटर में आपको क्या लिखना था, जैसा कि मैंने आपको कई बार लेटर लिख करके बताया हुआ है, दिस इज इन द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, जो भी एग्जाम वो दोगे, फिर उसके बाद आई रियली थिंक दैट आई हैव ऑल दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज आस्क्ड बाय यू, उसके बाद 2-3 बात ये बता दे, आई वाज द एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे लिख सकते हो। और बायोडेटा जब बोला था तो पूरा 12th वाला ही लिख देना था, नेम एज सॉरी नेम डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम परमानेंट एड्रेस ये वो। लेकिन अगर किसी ने क्रोनोलॉजिकल लिखा है
क्रोनोलॉजिकल लिखा है तो फिर एक तो बहुत बड़ा लिखा है, सबसे बढ़िया 4 मार्क्स के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसीलिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तो यही छोड़ता। तो क्रोनोलॉजिकल में फिर वही हो जाएगा कि आप सबसे पहले सेंटर में अपनी डिटेल्स डालेंगे, फिर एक आप अपना ऑब्जेक्टिव डालेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के बाद आप समरी डालेंगे, फिर समरी के बाद आप अपना एक्सपीरियंस डालेंगे, एक्सपीरियंस के बाद आप अपना एजुकेशन डालेंगे, एजुकेशन के बाद आप कहते हैं अपनी स्किल्स के बारे में बात करेंगे। वंस यू हैव योर स्किल्स, जब आपने स्किल्स के बारे में लिख दिया, जब आपकी स्किल्स डन हो गई, तो स्किल्स के बाद कहते हैं आप पर्सनल डिटेल्स देंगे और उसके बाद एक डेक्लेरेशन देंगे। तो ये काफी बड़ा हो जाएगा फॉर 4 मार्क्स कि आप लेटर के साथ ये लिखो। तो दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक कि ये इस बार किया होगा आईसीएआई ने कि 4 मार्क्स के लिए इतना बड़ा पोर्शन देंगे, क्योंकि वैसे भी ये क्वेश्चन सिर्फ नवंबर 2018 में ही आया था, उसके बाद अभी पूछा गया ये क्वेश्चन कि रेज्यूमे राइटिंग और लेटर को साथ में लेकर के आओ। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस है, मेरे हिसाब से पेपर काफी सही था। अगर आप लोगों के एमसीक्यू वगैरह आपने सही कर लिए हैं तो इस हिसाब से आई रियली थिंक कि आप लोगों का जो स्कोप बनेगा कहते हैं इसका पेपर का, वो 30+ मार्क्स तो आप आराम से उठा सकते हो। बट 30 अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही बोल गया, तो एटलीस्ट 24+ तो मैं मान के चल ही सकता हूँ। एंड आई रियली थिंक कि आप लोगों के ये आए। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई ऐसा है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं पूरा लिख करके बताऊँ, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, तो आप मुझे बता देना, मैं एक अलग से वीडियोस जो है उनके ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बाकी इस वाले का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो ये वाला आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो, ये वाला क्वेश्चन पेपर जिन्होंने भी नहीं दिया या जो आगे की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और एक बार अगर आईसीएआई की वेबसाइट पे आ जाएगा तो मैं आईसीएआई की वेबसाइट से डाल दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई और भी डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या डिमांड है और फिर उसको हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड डिमांड, ओके, ज़्यादा भावनाओं में मत बहना, पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ही दो ना, अब तो पूरा कोर्स इस बार का पूरा करवा दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर मोर एग्जाम्स। ओके, थैंक यू।